Hello friend, today we shall discuss on the topic of parts of speech in detail. As you can see on the blackboard, I have written parts of speech. Now we shall discuss one by one about parts of speech. जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पर ब्लैकबोर्ड पर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है और हमने क्या किया है, 3 कॉलम बनाया है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हमने लिखा है नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और भी होते हैं और भी इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अभी चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं। और नाउन का फंक्शन यहाँ पर हमने लिखा है, एक कॉलम बनाया और एक एग्जाम्पल और सेंटेंस के माध्यम से इसको हम लोग डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो प्रथम है, जो यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, नाउन है। चलिए नाउन को देख लेते हैं। यहाँ इसका फंक्शन क्या होता है नाउन का। नाउन में क्या होता है, पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स के बारे में यहाँ जिक्र होता है नाउन का, है ना। और नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। एक तो ये हो गया डेफिनेशन और एक सेकंड इसका डेफिनेशन होता है, ए नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स। जो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं पर्सन, एनिमल, प्लेसेस और थिंग्स, इसी के बारे में नाउन के अंतर्गत डिस्कशन होता है। और इससे एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखा है, जैसा कि देख पा रहे होंगे, पेंसिल। पेंसिल क्या है, थिंग्स है। कैट क्या है, एनिमल्स है। दिल्ली क्या है, प्लेस है। राम क्या है, पर्सन है ना। जितना हमने यहाँ पर लिखा है उससे रिलेटेड यहाँ पर एग्जाम्पल में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, हमने उससे रिलेटेड लिखा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर कॉलम क्या है, सेंटेंस। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है दिस इज माई कैट, ये मेरा बिल्ली है। इसमें नाउन देख पा रहे हो क्या है, कैट है। कैट क्या है, एनिमल है। फिर सेकंड यहाँ पर क्या है, वर्ब। वर्ब को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिया। क्रिया क्या होता है, कोई एक्शन और स्टेट। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई भी जो होता है कार्य जो हम लोग करते हैं उसकी दशा को वो दर्शाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिखा है, गेट, कम, कट, ओपन, लाइक। ये सारा जितना आप देख रहे हैं ये क्या है, एक्शन वर्ड है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल अगर बोले प्लीज ओपन द डोर, कृपया दरवाजा खोले, तो ओपन क्या है, खोलना क्या है, एक्शन वर्ड है। फिर अगर नेक्स्ट बोलते हैं जैसा कि यहाँ पर लाइक, आई लाइक टॉफ़ी, तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या है, लाइक जो है ये क्या है, एक्शन वर्ड है। ये दिखा रहा है कि हम किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, चॉकलेट को ज़्यादा, टॉफ़ी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर क्या एक्शन वर्ड है, लाइक है। फिर कट, जैसा कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई कट द ट्री, तो यहाँ पर क्या एक्शन वर्ड है, कट है कि मैं पेड़ को काटता हूँ, तो यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है, कट है। तो उसी प्रकार हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, आई लाइक एप्पल। यहाँ पर है सेंटेंस, इससे रिलेटेड लिया है, वर्ब से रिलेटेड, आई लाइक एप्पल। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक्शन वर्ड क्या है, वर्ब क्या है, इस सेंटेंस में लाइक है। लाइक क्या है, मैं सेव को पसंद करता हूँ, ये क्या है, एक्शन वर्ड है। फिर थर्ड है एडवर्ब। तो एडवर्ब का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका क्या होता है, डिस्क्राइब ए वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये किसको डिफाइन करता है, किसको दर्शाता है, क्वालिफाई करता है। यहाँ पे देखा जाए किसका डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब का करता है। एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, विशेषण, और एडवर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ये तीनों चीज को ये क्या करता है, दर्शाता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, इससे एग्जाम्पल हमने लिया है, साइलेंटली, बैडली, रियली। एक चीज ध्यान देना है हमेशा कि एडवर्ब का पहचान क्या होता है, वर्ड के लास्ट में क्या लगता है, जनरली ly लगा होता है। जैसा कि देख पा रहे हैं, साइलेंटली में क्या है, ly है लास्ट में, बैडली में भी ly है, रियली में भी क्या है, ly। इसको देख करके समझ जाएंगे हम लोग ये क्या है, एडवर्ब है। इससे रिलेटेड चलिए सेंटेंस को देख लेते हैं। माई कैट्स ईट्स क्विकली, मेरा बिल्ली जो है, माई कैट ईट्स क्विकली, यहाँ पर क्या बोल रहा है, मेरा बिल्ली जो है शीघ्र ही क्या करता है, खा जाता है। तो शीघ्र ही खा जाता है, तो यहाँ पर देखा जाए एडवर्ब कौन सा है, क्विकली है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, ly है। तो ये क्या दर्शा रहा है, इसमें कौन सा है, एडवर्ब क्विकली है। फिर नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एडजेक्टिव को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। तो विशेषण से ही पता चला वो क्या करता है, किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता हो, विशेषता बताता हो। तो उसका डेफिनेशन को चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन। ये यहाँ पर वही बात बोल रहा है कि ये किसको दर्शाता है, संज्ञा और सर्वनाम को क्या करता है, विशेषता को ये बताता है। जैसा कि क्या है, स्मॉल, बिग, गुड, वेल, ब्लू। ये सारा जितना वर्ड देख रहे हैं ये सारा क्या है, एडजेक्टिव है।
इससे रिलेटेड हमने यहाँ पर सेंटेंस लिया है, देख पा रहे होंगे, वी लाइक बिग केक, हम लोग बड़ा केक पसंद करते। तो यहाँ पर देखा जाए विशेषता क्या बता रहा है, बिग, बड़ा, मतलब केक जो है वो किस प्रकार हम लोग पसंद कर रहे हैं, किस तरह का केक, बड़ा। तो बड़ा क्या है, उसका विशेषता को दर्शा रहा है। तो हम लोग चलिए एक बार देख लेते हैं, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। वर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया। एडवर्ब को क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। और एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं, विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउन। चलिए हम लोग समझते हैं प्रोनाउन का फंक्शन, मतलब उसका काम क्या है। इसका देख पा रहे हैं डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस ए नाउन। ये क्या करता है, नाउन को हटा देता है, मतलब नाउन के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। इससे एग्जांपल हमने रिलेटेड लिखा, आई, यू, ही, सी, इट, ये सारे जितना आप देख रहे हैं ये सारे क्या है, प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। फिर चलिए सेंटेंस के माध्यम से इसे देख लेते हैं। ही इज वेरी क्लेवर, वो बहुत चालाक है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज हुआ है, ही यूज हुआ है। तो ये क्या है, ही यहाँ पर प्रोनाउन है। फिर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का क्या काम है, इसका फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है, लिंक ए नाउन टू अनदर वर्ड। ये क्या करता है, नाउन को क्या करता है, अनदर जो और जो वर्ड होता है उसके साथ ये क्या करता है, रिश्ता को उसका जोड़ता है ना, उसको जोड़ने का काम करता है। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इससे एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल प्रीपोजिशन एग्जाम्पल, एट, इन, ऑफ, एन, आफ्टर, अंडर, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल है। चलिए अब सेंटेंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड। सी वाज हाइडिंग अंडर द टेबल, इसका हिंदी क्या है, वो टेबल के नीचे छुप रही थी। तो यहाँ पर देखा जाए वो टेबल के नीचे छुप रही थी, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या है, अंडर है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अंडर वर्ड जो है वो इसके साथ लिंक जोड़ रहा है, किसके साथ, यहाँ पर जो नाउन है टेबल उसके साथ। जैसे इसका हिंदी क्या, वो टेबल के नीचे छुप रही थी, तो टेबल के नीचे, वो टेबल के कहाँ छुप रही थी, वो टेबल के नीचे छुप रही थी। तो अंडर क्या कर रहा है, ये रिलेशन लिंक कर रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अनदर वर्ड। अनदर वर्ड कौन है, टेबल है। तो टेबल के साथ ये क्या कर रहा है, अपना रिलेशन लिंक कर रहा है कि टेबल के कहाँ छुपी है, वो नीचे। तो नीचे क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। फिर नेक्स्ट है कंजक्शन। कंजक्शन का डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका फंक्शन क्या है, ज्वाइन क्लॉजेस और सेंटेंस। ये क्या करता है, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, देख लेते हैं, बट, एंड, वाइल, व्हेन, ये सारा जितना ये क्या है, एग्जाम्पल है कंजक्शन का। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम बहुत भूखे हैं लेकिन फ्रिज क्या है, खाली है। यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर बट क्या कर रहा है, जैसे एक वाक्य तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, हम बहुत भूखा है। उसके बाद बट क्या कर रहा है, लेकिन फ्रिज क्या है, खाली है। तो ये जो सेकंड वाक्य है, ये दोनों वाक्य को ये क्या कर रहा है, बट जोड़ने का काम कर रहा है। इसका डेफिनेशन भी क्या है, ज्वाइन, मतलब ये क्या करता है, सेंटेंस को जोड़ता है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये क्या कर रहा है, बट जोड़ने का काम कर रहा है। इस केस में कंजक्शन कौन है, बट है। फिर लास्ट आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन का क्या होता है, इसका भी फंक्शन देख लेते हैं। एक्सप्रेसेस सरप्राइज और अदर इमोशन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, सरप्राइज मीन्स क्या होता है, आश्चर्य, और अदर इमोशन मीन्स क्या होता है, इमोशन मीन्स क्या होता है, भावना। तो अदर इमोशन मीन्स अन्य जो भावना होता है उसको ये एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओ, आ, वाव, हुर्रे, ये सारा जितना ये क्या है, इंटरजेक्शन के एग्जाम्पल है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हुर्रे आई वॉन दी मैच। यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर हुर्रे जो वर्ड है ये क्या है, इंटरजेक्शन है, और ये क्या कर रहा है, खुशी को दर्शा रहा है, खुशी की भावनाओं को ये क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है कि हमने क्या किया, मैच जीत लिया। तो जीत लिया तो उसके खुशी में उसके यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज हुआ, हुर्रे। तो हुर्रे यहाँ पर क्या है, इंटरजेक्शन है। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आप लोग अच्छी ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अगेन वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।